एक जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच एक सियार भी रहता था। वह बड़ा आलसी और धोखेबाज था। वह हमेशा खाने की तलाश में रहता था। यदि उसे खाना आसानी से नहीं मिलता तो वह धोखा देने से भी बाज नहीं आता था। कभी कभी खाना चुरा भी लेता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। इसलिए उसने गांव जाने की गली पकड़ ली। वह गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन वहां दिन में कई लोग आ जा रहे थे। वह जानता था कि अगर किसी आदमी ने उसे देख लिया तो डंडे से मार मार कर उसकी जान ही ले लेंगे। उसे एक बकरी का बच्चा नजर आया तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच उसकी नजर एक शिकारी कुत्ते पर पड़ गई। अरे बाप रे, ये कुत्ता तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। भूख नहीं मिटी, कोई बात नहीं, जान बची रहेगी तो खाने का इंतजाम बाद में भी हो जाएगा। अगर कुत्ते ने देख लिया तो जान का दुश्मन बन जाएगा। सियार ने रास्ता बदला, लेकिन उसी समय कुत्ते की नजर उस पर पड़ गई। सियार अपनी जान बचाने के लिए भागा और कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा। कुत्ता उसे जान से मारने के लिए दौड़ रहा था और सियार प्राण बचाने के लिए दौड़ रहा था। इसलिए कुत्ता उसे पकड़ नहीं पा रहा था। सियार के सामने एक कारखाना आ गया और वह दौड़कर अंदर चला गया। उसके सामने एक फेविकोल से भरा हुआ खुला बड़ा टब आ गया। उसके पूरे शरीर में फेविकोल लग गया और वह सफेद रंग का बन गया। वह झट से बाहर निकल आया। कुत्ता उसके सामने था, लेकिन पहचान नहीं पाया। इसी बीच एक आदमी डंडा लेकर सियार को मारने के लिए दौड़ा तो वह फिर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सामने एक गद्दा तकिया बनाने का कारखाना आ गया। सियार उसके अंदर चला गया और अपने आप को बचाने के लिए धुनी हुई बहुत सारी रुई में कूद पड़ा। बहुत सारी रुई यानी कपास उसके शरीर में चिपक गई। पूरे शरीर में रुई के चिपकने के कारण वह सियार बड़ा अजीब और भयंकर दिखने लगा। वह जब वहाँ से बाहर निकला तो कुछ कुत्ते उसे देखकर डर गए और भागने लगे। उन्होंने उसे भूत समझ लिया था। सियार को ही बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसने जाकर कुत्तों का बचा हुआ खाना खा लिया और उसकी जान में जान आई। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा तो मुस्कुराने लगा। अपने बदले हुए स्वरूप पर इतराने लगा। वह अपने बदले हुए रूप का फायदा उठाने की पूरी तैयारी कर चुका था। वह आगे बढ़ा तो देखा दो चीते एक जगह किसी जानवर का मांस खा रहे थे। दोनों चीतों ने जब सियार को इस भयानक रूप में देखा तो वे डर गए। सियार ने अपने मुंह से अजीब आवाज निकाली तो चीतों की हवा निकल गई। वे भागते चले गए। चलो अच्छा हुआ, गांव में मेरा पेट पूरी तरह भरा नहीं था। अब आएगा खाने का मजा। यहाँ सब मुझे भूत समझ रहे हैं। अब तो भूत बनकर मैं जंगल में राज करूंगा। मुझे चोरी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ पहुँचूंगा मैदान साफ हो जाएगा। सामने रखा हुआ खाना मेरे पेट में ही जाएगा। वह आगे बढ़ा तो हाथी और भालू मिल गए। वह भी डरकर भागने लगे। बंदर तो डरकर पेड़ पर चढ़कर छिप गया। वह तो सफेद भूत है, हमें कच्चा खा जाएगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे रोज खाने के लिए मांस चाहिए। अगर नहीं मिली तो मैं किसी भी जानवर को जिंदा ही चबा जाऊंगा। मैं भूतनाथ हूँ। मैं दया नहीं दिखाता, सीधे सामने वाले को खा जाता हूँ। अरे भूतनाथ जी, ऐसा मत करो। हम सब मिलकर तुम्हारे खाने का रास्ता बनाएंगे। तुम्हें रोज खरगोश और हिरण खिलाएंगे। ठीक है, अब हम आराम फरमाएंगे। रात को फिर हम आएंगे, तब सब कुछ ताजा ताजा खाएंगे। तुम्हारे राजा शेर से कह देना कि अब जंगल में हमारा हुक्म चलेगा। सभी जानवरों का सर हमारे सामने झुकेगा। ठीक है भूतनाथ, अब तो सबसे बड़े आप ही हो। जो कहोगे मानना ही पड़ेगा।
भालू और हाथी ने जब शेर को सियार यानी भूतनाथ के बारे में बताया तो शेर भी डर गया। वह सियार के सामने हाजिर हो गया। अच्छा, तो शेर भी आ गया। मेरा खाना कहाँ गया? भूतनाथ जी, आप चिंता मत करिए। नाश्ते में खरगोश आ रहा है और भोजन के रूप में हिरन को भी पेश कर दूंगा। आप चिंता मत करिए, आपका पेट भर दूंगा। अच्छी बात है। मेरा पेट भरना चाहिए। खाना कहीं से भी लाइए। एक बंदर एक चतुर खरगोश को लेकर आ गया। अरे, इतने छोटे खरगोश को लाए हो? नाश्ते में मजा नहीं आएगा। अरे भूतनाथ जी, यह खरगोश तो बच्चा है, खाने के काम नहीं आएगा, लेकिन हमें तंदुरुस्त खरगोश के पास लेकर जाएगा। बस नदी पार कर लीजिए और मनपसंद खरगोश का नाश्ता कीजिए। उसी समय शेर, हाथी, भालू और दूसरे जानवर भी इकट्ठा हो गए। बंदर और खरगोश ने अपने साथ सियार को नाव पर बिठा दिया। नदी में जैसे ही नाव बढ़ने लगी थी, बंदर ने सियार को धक्का मारकर पानी में गिरा दिया। पानी में गिरते ही सियार के शरीर पर चिपकी हुई रुई पानी में घुल गई। उसका सियार के आकार वाला शरीर साफ नजर आने लगा। यह भूतनाथ नहीं, सियार है। हमें धोखा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मुझे रुई की अच्छी पहचान है। मैंने बंदर भैया को समझा दिया था कि दाल में काला है। यह सियार धोखे वाला है। शेर, हाथी और भालू धोखेबाज सियार पर टूट पड़े और मार मार कर उसका भुर्ता बना दिया। आलस और धोखेबाजी के कारण सियार ने गलत कदम उठाया और उसकी इसी गलती ने उसे खूब पिटवाया। इसलिए आलस का सदैव त्याग करना चाहिए और कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।